जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन। आपकी आवाज सरकार तक, सरकार की आवाज आप तक। नमस्कार, आप सभी श्रोताओं को जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन आपकी आवाज सरकार तक और सरकार की आवाज आप तक वेव प्रकाशन परिवार की ओर से तमाम देशवासियों सहित प्रकाशन परिवार सदस्यों को मिठास का पर्व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आध्यात्मिक चिंतन मनन समर्पण कहने का भाव है कि पूर्ण समर्पण का भाव, यदि आपके हृदय में पूर्ण रूपेण समर्पण भाव होना अत्यंत कठिन और दुर्लभ है। लोग ऐसा करते हैं कहाँ? प्रमोद कुमार सिन्हा, बाघी। ये श्लोक भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 22 में उद्धृत है। आइए हम इस पर कुछ चिंतन मनन करें। आध्यात्मिक चिंतन डेस्क, इंडिया। जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन कार्यालय, 8 जनवरी 2026। भगवान श्री कृष्ण पार्थ के प्रति कहते हुए पूरे मानव जाति के लिए ये श्लोक उद्धृत करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त पूर्ण निष्ठा भाव से किसी ध्यान न देते हैं और पूर्ण समर्पित होकर मेरे प्रति अनन्य भाव से समर्पित होकर परम विश्वास पूर्वक उन पर केंद्रित हो जाते हैं और बिना किसी अन्य इच्छा के उनकी भक्ति करते हैं, भगवान स्वयं उनकी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं और उनके पास जो कुछ भी है उनकी रक्षा स्वयं वे करते हैं। कहने का भाव है कि पूर्ण समर्पण का भाव, यदि आपके हृदय में पूर्ण रूपेण समर्पण भाव होना अत्यंत कठिन और दुर्लभ है। लोग ऐसा करते हैं कहाँ? सभी भावों में उनका तन मन तो इच्छा लिए ही कर्म करते हैं, तब भगवान इस बिंदु पर कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं होने को बाध्य है। ये समर्पण तारांकन शब्द बड़ा ही गंभीर विषय की बात है। लोग तो अपनी इच्छा और मनमानी के ही उनकी उपासना करते हैं, कुछ न कुछ हृदय में प्रभु से मान की इच्छा लिए ही उनकी उपासना करते रहते हैं। ये सभी कहते तो जरूर है कि हम बड़े ही भाव से, भगवान की इच्छा भाव होता ही है, लेकिन बड़े ही दम्भ और लोग उनके जाने की हम बड़ा ही ईश्वर की भक्ति और आराधना करते है। तिलक चंदन लगाकर समाज में अपने श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ही आडंबर कर अपने को सर्वश्रेष्ठ होने का दिखावा ही करते रहते हैं। क्या उनके अंतःकरण में ये निस्वार्थ का भाव होता है? यदि ये निस्वार्थता भाव उनके हृदय में नहीं है तो वो प्रभु उनके अंतःकरण में ही स्थित है, उनसे कोई बात छुपी नहीं रहती है। वे सबके हाव भाव और विचार को अच्छी तरह समझते हैं। वे प्रभु कोई मूर्ति थोड़े है, वे तो घट घट के वासी है। वे प्रभु जिसे आत्मा कहा जाता है, ना कोई मंदिर, ना ही कोई मस्जिद, ना गिरजा, ना गुरु दरबार, ना कोई चर्च में बैठे हैं। हमने तो उसे कैद कर रखा अपने अपने विचारों और संप्रदाय के अंदर, और बड़ा ही दम रखते हैं कि हम प्रभु को भजते रहते हैं, माला जपते रहते हैं। अंडस्को जैसे जल को गिलास में रखे तो गिलास का आकार घड़े में रखे, को घड़े का आकार लोटे में रखे तो लोटे के अनुसार हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सभी तो ऐसा ही करते हैं। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांध रखा है, जैसे कि राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, अल्लाह अकबर इत्यादि इत्यादि। कभी हमने अपने मन में कभी भी ऐसा विचार किया है जो इतनी विराट संरचना को धारण कर रखा है, उस परम अज्ञात सृष्टि सृजनहार जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना बिना किसी भेद भाव की संरचना की है? ये तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये विशाल पृथ्वी का कहीं कोई आधार है? आज हम मकान बनाते हैं तो उसका नींव डालते हैं, उस अज्ञात विराट ने इतनी बड़ी संरचना कर रखी है, कोई उसका नींव है? यदि है तो कहाँ? और कोई हमें दिखाए उस अज्ञात विराट संरचना करने वाले ईश्वर को। हमने लोटे में, कटोरे में, गिलास में छोटा कर दिया है और कहते हैं मेरा भगवान सर्वश्रेष्ठ, तो मेरा भगवान सर्वश्रेष्ठ है ना? यही बात कोई हनुमान को पूजता है तो कोई अल्लाह अकबर, कोई उसे देखा है। वो प्रभु इतना विशाल कि कोई उसका छोड़ नहीं है, तो अनन्य भाव है कहाँ? ये सब पाखंड है। कोई त्रिपुंड लगाता है तो कोई चमत्कार दिखाता है और कहता है हनुमान जी मेरे पास आए, काली जी मेरे पास आए हैं ना? यही बात मुसलमान कहता है वो मस्जिद में वो अल्लाह अकबर है। क्या अल्लाह अकबर को हमने कैद नहीं कर रखा है, छोटा नहीं बना रखा है? पानी पीते हैं, त्रास मिटता है। अब मैं पूछूं ये त्रास क्या है? आप हमें दिखलाओ। आप उसे कैसे दिखला सकते हैं? ये तो अनुभव की बात को वही जान सकता है जिसे आप पानी पिला दो। जैसे किसी को शरीर में कहीं कोई दर्द है और वो कहे कि मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास जाए और कहे कि मुझे दर्द है, और डॉक्टर कहे कि कहाँ कहाँ दर्द है, मुझे दिखलाओ, तो क्या आप उसे दिखला सकते हो? तारांकन जैसे गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। तारांकन आज प्रवचन जगह जगह हो रहा, कथा घर हो रहा है, और कहते हैं वह अज्ञात है, मन वाणी और बुद्धि से पड़े। तो मेरा प्रश्न है, जो मन
वाणी और बुद्धि से पढ़े उसे कैसे व्यक्त कर रहे हो? कहते तो शास्त्र की बात, क्या कभी वो शास्त्र में दिखा जो अनुभव की विषय है उसे हम मन और वाणी से व्यक्त नहीं कर रहे हैं। गीता में भगवान ने तो ये भी कह रखा है, हे अर्जुन मैं अव्यक्त अक्षर हूँ जिसका कभी नाश नहीं होता। तारांकन तो जो अव्यक्त है आप उसे कैसे व्यक्त कर सकते हो? कहते हो वो मन, वाणी और बुद्धि से परे है, तो बुद्धि से कैसे व्यक्त कर रहे हो? सारा का सारा मामला बुद्धि से कर रहे हो कैसे? कभी इस पर विचार किया? कबीर साहब का कथन है, तारांकन तू कहे कागज के लेखी, मैं कहता हूँ आंखन देखी। तारांकन क्या सफेद अक्षरों में काले काले शब्दों में लिखा शब्द को पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हो? अरे सत्य बोलना संसार में कितना गुनाह है। सत्य बोलने वाले ईसा मसीह को सूली पर नहीं टांग दिया। सत्य बोलने वाले मंसूर को हाथ पाउंड जिह्वा नहीं काट लिया। सत्य बोलने वाले सुकरात को जहर का प्याला नहीं पिलाया। सत्य बोलने वाले प्रहलाद को कितने कितने कष्ट तूने दिए हैं। न वही बात, सत्य कहना बड़ा ही आसान है, बोलना बहुत गुनाह। हो सकता है इसका दंड मुझे भी मिले, मैं घबराता नहीं हूँ। सत्य बोलने पर मीरा को कितने कष्ट सहने पड़े। तो विषय बड़ा ही लंबा और गंभीर हो जाएगा, इस पर चर्चा करना ही व्यर्थ का बकवास है। किसी वैज्ञानिक ने कहा है, द गॉड इज नॉट कॉर्न बट ऑल्सो अनोवेबल। तारांकन ईसा मसीह ने कहा है, वी आई एम सोन ऑफ गॉड Who will enter my father's kingdom, जो just innocent like a child। तो पुनः हम इस बिंदु पर पहुँचे कि श्री कृष्ण भगवान की उपरोक्त श्लोक में उक्ति है, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उस अनन्य भाव से भक्ति करने वाले भक्त का सारा वहन मैं करता हूँ, और जो उसे प्राप्त है उसकी रक्षा और भरण पोषण की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। तो उपरोक्त बिंदुओं पर गहन चिंतन मनन करें। ऐसा अभी पूरे विश्व में एकमात्र संत कहीं ये भी ठीक नहीं है। उन्होंने कह रखा है, तारांकन तारांकन बूंद समानी समुद्र में सबने जानी, समुद्र समानी बूंद में मैंने जानी। उस संत का नाम है तारांकन। तारांकन बाबाजी विजय वत्स तारांकन। तारांकन जो कि पंजाब प्रांत अंतर्गत भटिंडा से 30 किलोमीटर दूर तारांकन तारांकन गीदरबाहा में रहते हैं और लगभग 13-14 वर्षों से कुछ भी खाया नहीं है। मात्र 3 समय 200 ग्राम दूध सुबह, 200 ग्राम दूध दोपहर और 200 दूध सांझ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब तो शायद 2 बार अतिरिक्त वो दुग्धपान भी नहीं कर रहे हैं। वो 30 वर्षों से किसी से भी मिलते जुलते नहीं है, किसी भी प्रकार के दान वो स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान शंकर के विशेष अनुरोध में, खासकर भारत में भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अन्याय के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम भगवान शंकर के आदेश पर ही छेड़ रखी है, गरीबी मिटाओ। हम उनकी इस मिशन से जुड़े, उनकी नई राजनीतिक पार्टी का है द गोल्डन स्पैरो। इस मुहिम से जुड़कर हम सहभागिता बने, जो निम्न है www.thegoldenSparrow एक वेबसाइट है, उस पर क्लिक करें। भाषा का वेबसाइट आएगा, भाषा को चयन कर क्लिक करें। फॉर्म आएगा, उसमें अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर डालें। बस इतना ही आपको करना है। जितना जल्दी आप इस मुहिम से जुड़ेंगे उतना ही जल्दी कार्य आगे बढ़ेगा और हमारा भारत देश पुनः तारांकन तारांकन सोने की चिड़िया तारांकन तारांकन बन जाएगा। उपरोक्त आध्यात्मिक संवाद प्रमोद कुमार सिन्हा, बागी वार्ड 11 पोस्ट सुहिरदनगंज, जिला बेगूसराय, राज्य बिहार, पिन 8,51,218 से धन्यवाद संप्रेषित किया। जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक संपादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित व प्रसारित। धन्यवाद।